नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों से। भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं आम जनमानस के हितों में लागू कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर भ्रष्टाचार का खेल खेलने से कहां बाज आ रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि सागर संभाग की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत चंदेरा में क्षेत्र के लाडले विधायक प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक के अधिक प्रयासों से 5,44,18,000 की नल जल योजना 2020 से 21 में स्वीकृत हो गई थी, जिसका टेंडर भी हो गया था। यहाँ टेंडर ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी टीकमगढ़ के नाम हुआ था, जिसमें ठेकेदार दुर्गा दीक्षित हैं, लेकिन 2020 और 21 एवं 22-23 पूरी निकल गई है और आज दिनांक तक इस नल जल योजना का आधा कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है। आखिर कब तक होगी यह नल जल योजना? यहाँ बता दें कि पूरे ग्राम की सीसी सड़कें ध्वस्त कर दी गई हैं, कहीं कहीं पाइपलाइन डाली गई है, कहीं कहीं पहले से ही सीसी खोद दी गई है, लेकिन पाइपलाइन अभी तक डाली गई है। लंबा अंतराल पूरा बीतने को है। ग्रामीण का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। जहाँ पर पाइपलाइन बिछा दी थी वहाँ पर ठेकेदार के द्वारा तहाँ सीसी डलवानी थी, लेकिन ठेकेदार के द्वारा कोई भी सीसी रोड पर सुधार नहीं किया गया है। यहाँ तक कि पूर्व मंत्री कार्यकाल में चतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने ग्राम पंचायत चंदेरा के लिए अपने मंत्री कोटे से 1 करोड़ की ग्राम में मेन रोड पर सीसी सड़क डलवाई गई है, जिसको नल जल योजना ठेकेदार ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। पाइपलाइन बिछाने के बाद इस सीसी सड़क को फिर से डालना था, लेकिन ठेकेदार ने सीसी सड़क मिटाने के बाद उस पर लीपापोती नहीं की, जिससे आए दिन घटनाएं हो रही हैं। मेन सड़क पर निकलना भी दुश्वार हो गया है। गांव के अंदर का नजारा तो कुछ और ही है, जहां सीसी सड़क मिटने के कारण पैदल निकलना भी दुश्वार हो गया। वहीं ठेकेदार को चतारा विधायक ने विगत दिवस चेतावनी भी दी थी कि कार्य अच्छा होना चाहिए और जल्द होना चाहिए, लेकिन ठेकेदार इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो तो अपना कार्य कछुआ चाल से कर रहे हैं। ठेकेदार के द्वारा बनाई गई टंकी भी रिस रही है, जिसको फिर से बनाया जाए। अगर इसी तरह कार्य होता रहा तो ये योजना 2024 में ही लागू नहीं हो पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय जिसको फिर से बनाया जाए, अगर इसी तरह कार्य होता रहा तो योजना 2024 में ही लागू नहीं हो पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित एवं ग्रामीणों ने चतारा विधायक हरिशंकर खटीक एवं जिला कलेक्टर से मांग करते हुए कहा है कि इस नल जल योजना की जांच कराई जाए। जल्द ही नल जल योजना का कार्य पूर्ण कराया जाए, जिससे शीघ्र नल जल योजना का पानी घर घर पहुंच सके एवं ग्राम की सभी सड़कें जहां की तहां करवाई जाएं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश प्रमुख सचिव श्री दीक्षित ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस दिशा में तुरंत पहल नहीं हुई तो संगठन ईंट से ईंट बजाते हुए विशाल जन आंदोलन करेगा। मैं भोपाल से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन प्रांतीय प्रमुख सचिव हूँ। आज मेरा निवाड़ी ज़िले का दौरा था, पर रास्ते में मालूम हुआ कि जिनसे आज मेरा मिलना था वो किसी मीटिंग में गए हैं, इसलिए मैं चंदेरा रुक गया। यहाँ के नगरवासियों ने बताया कि जो भारत सरकार की द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के गठन के उपरांत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन दिसंबर 2019 में प्रारंभ किया गया था। उस मिशन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित किया गया था, परंतु यह सब क्रियाएं ये सब कागज़ पे हो रही हैं। ठेकेदार घर पे अपने काम में जुड़े हुए हैं। पूरी रिपोर्ट वो अपने कागज़ों पे देते हैं। 2024 समाप्त होने में कुछ ही महीने समाप्त हैं, पर कहीं देखो तो सड़क खुदी हुई है, जिससे दुर्घटनाएं घट रही हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, वाहन टूट रहे हैं, परंतु शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। कारण क्या है? आज के इस परिवेश में जनप्रतिनिधि साथ में शासन प्रशासन का ध्यानगत योजनाओं पर ज़्यादा लगा हुआ है। वो अपना भरण पोषण के लिए लगे हुए हैं। परिणाम यह होता है कि शासन योजनाएं तो बनाता है,
वो कुछ जगह तक सीमित रहती है। अभी मालूम होगा कि टीकमगढ़ ज़िले में एक जतारा तहसील है जहाँ पर नल जल योजना तो सड़क खोद के बना दी गई है, परंतु वहाँ पर पानी तो नहीं मिल रहा है, पर हवा के द्वारा उनको धूल उनके घरों में जा रही है, श्वास रूपी बीमारियाँ फैल रही हैं। जब टंकी बन जाती तब नल जल खोदते वो, तो ये जनता को उसका लाभ होता, परंतु देखने में आता है कि योजनाएं आते 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 5 साल निकल जाते हैं और योजनाएं अपनी जगह बनी रहती हैं। सर, ये पिछले 3 वर्ष से हाँ टंकी दिखाई दे रही है। हाँ। इसमें एक बार अभी पानी भरा गया, ठीक। तो लीकेज निकला। हाँ बस्ती में नल लाइन डाल दी गई हाँ खुदाई के माध्यम से। हाँ। लेकिन खुदाई जो है यथावत स्थिति में है, जिससे दुर्घटनाएं भी हो रही। हाँ। इस संबंध में क्या कहेंगे? मैं शासन प्रशासन को इसके संबंध में पत्राचार करूंगा और इसके लिए अपने संगठन की ओर से नल जल योजना विभाग के जो मंत्रालय है उनसे संपर्क करूंगा कि ये योजनाएं कब तक होंगी, क्या ये टंकियां बनाकर वो लीकेज हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्या है इसमें घटिया मटेरियल मिलाया गया है, क्या भ्रष्टाचार रूपी बूता है कि व्यक्ति सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए काम कर रहा है, उसे जनता से क्या लेना देना। देखने में आता है कि जनप्रतिनिधि समय पे आते हैं, इसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें क्या मतलब कि ये नगर की जनता प्यासी है या भूखी है या परेशान है या अन्य परेशानियों को झेल रही है। टंकी के लिए मैं यहाँ का चित्र लेकर शासन प्रशासन को लिखूंगा और उसको जल्दी से जल्दी इस टंकी का मरम्मत कराई जाएगी, रोडों की मरम्मत कराई जाएगी। अगर नहीं होगा तो मैं संपर्क भोपाल में करूंगा ठेकेदारों से। इस संबंध में एक चीज और जानना चाहते आपसे कि इसके लिए जो जिम्मेदार ठेकेदार है हाँ। और इसमें लिप्त अधिकारी हाँ। जिनके माध्यम से निर्माण कार्य उनकी देखरेख में होना था, हाँ। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे शासन प्रशासन से? मैं संबंधित ठेकेदार अधिकारियों से साथ में कलेक्टर साहब से मिलूंगा और इस कार्य को जल्दी से जल्दी कराऊंगा। अगर इनमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो उनको दंडित किया जाएगा। धन्यवाद सर। वक्त हो गए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को